नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की चित्रशैलियाँ और इसके महत्वपूर्ण 67 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, 4 ऑप्शन साथ में हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उदयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक का शासनकाल है? तो उदयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल जो है वो जगत सिंह प्रथम का काल है। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल भी जगत सिंह प्रथम का काल ही माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा चित्रकार उदयपुर शैली से संबंधित नहीं है? कौन सा चित्रकार उदयपुर शैली से संबंधित नहीं है? भीखराज जो है उदयपुर शैली से संबंधित नहीं है। बाकी शहाबुद्दीन, कृपाराम, घासीलाल, ये तीनों जो हैं ये उदयपुर शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, चितेरों की ओवरी की स्थापना किस शासक ने की थी? चितेरों की ओवरी की स्थापना जो है वो जगत सिंह प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ सुपार्श्वनाथ चरितम किसके शासनकाल में चित्रित हुआ था? जैन ग्रंथ सुपार्श्वनाथ चरितम किसके शासनकाल में चित्रित हुआ था? तो ये राणा मुक्कल के टाइम में चित्रित हुआ था। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र का चित्रण किसने किया? मनोहर ने किया था मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाने वाले चित्र का चित्रण। नेक्स्ट है, कलीला व दमना नामक गीदड़ का चित्रण किसने किया? कलीला व दमना नामक गीदड़ का चित्रण जो है वो नूरदीन ने किया। उदयपुर चित्रशैली की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है उदयपुर चित्रशैली की? राज दरबार का दृश्य उदयपुर चित्रशैली की विशेषता नहीं है, जबकि कदम्ब का वृक्ष, मछली नुमा आंखें, बारहमासा, ये तीनों उदयपुर चित्रशैली की विशेषता है। किस शासक का शासनकाल आमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है? मानसिंह प्रथम का काल जो है, मिर्जा जयसिंह का काल जो है वो आमेर चित्रशैली का जो है स्वर्णकाल कहलाता है, मिर्जा जयसिंह का काल। महाभारत का रज़्मनामा नाम से फारसी अनुवाद किस शैली में हुआ? आमेर चित्रशैली में हुआ। महाभारत के रज़्मनामा नाम से फारसी अनुवाद आमेर चित्रशैली में हुआ। नेक्स्ट है, जयपुर चित्रशैली का प्रारंभिक काल किस शासक का शासनकाल माना जाता है? तो जयपुर चित्रशैली का प्रारंभिक काल जो है वो माना जाता है सवाई जयसिंह के काल से। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में जयपुर शैली में यूरोपियन चित्रों का चित्रण किया गया? तो किसके शासनकाल में जयपुर शैली में यूरोपियन चित्रों का चित्रण किया गया? मानसिंह प्रथम के समय। ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र किस चित्रकार ने बनाया? किसने बनाया था ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र? साहिब राम ने बनाया था। जयपुर शैली से संबंधित चित्रकार नहीं है। कौन सा चित्रकार नहीं है जयपुर शैली से संबंधित? मीर बख्श। गंगावना युद्ध से संबंधित चित्रण किसने किया? लालचंद ने। नेक्स्ट है, जयपुर चित्रशैली से संबंधित विशेषता है तो हाथियों की लड़ाई, वट वृक्ष थिएटर, ये सभी जो है जयपुर चित्रशैली से संबंधित विशेषता है। किस शासक का शासनकाल बीकानेर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है? अनूप सिंह का काल।
किस शैली के चित्रकार अपने चित्रों के नीचे नाम और तिथि अंकित किया करते थे? बीकानेर चित्र शैली के चित्रकार। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी चित्र शैली है जिस पर बाहरी चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो जैसलमेर चित्र शैली पर किसी बाहरी चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में महेंद्र और मूमल की प्रेम कथाओं प्रेम कथाओं पर आधारित है? महेंद्र और मूमल की प्रेम कथाओं पर आधारित है कौन सी चित्र शैली? तो यह है जैसलमेर चित्र शैली। 20वां प्रश्न आपके सामने है, किस चित्र शैली में बाल रामायण, बाल महाभारत, भगवत गीता का चित्रण किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट करके आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या है। नेक्स्ट है, बीकानेर चित्रशैली से संबंधित चित्रकार कौन से हैं? तो बीकानेर चित्रशैली से संबंधित चित्रकार है रामलाल, मुन्नालाल, रुकनुद्दीन, ये सभी। 22वां प्रश्न है, शेखावाटी में सर्वाधिक चित्र आराइश पद्धति में बने ये किस देश की कला है? देखिए, इटली की कला है और इसको आला गीला पद्धति भी कहते हैं। गीली दीवारों पर चित्रांकन करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्रेस्को बुनो। ठीक है, फ्रेस्को बुनो कहलाती है गीली दीवारों पर चित्रण करने की विधि। फ्रेस्को सेको में क्या होता है, ये सूखी दीवार पर की जाती है। फ्रेस्को साधारण में सूखी पर भी चित्रांकन किया जा सकता है, प्लस गीली दीवार पर भी चित्रांकन किया जा सकता है। तो गीली दीवार पर जो चित्रांकन करने की विधि है वो फ्रेस्को बुनो कहलाती है। सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। शेखावाटी शैली में जोगीदास की छतरी पर चित्रांकन किसने किया? देवा ने किया था। 25वां प्रश्न आपके सामने है, किस शासक का शासनकाल उनियारा शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? तो उनियारा शैली का जो स्वर्ण काल है, ठीक है, वो संग्राम सिंह का काल माना जाता है। सरदार सिंह का जो काल था ये प्रारंभिक काल था और ये स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, और उनियारा शैली जो है टोंक से संबंधित शैली है। इस जो शैली है उनियारा शैली, इसमें लाल, पीला और नीले रंग की प्रधानता होती है, यहाँ प्रयोग किया जाता है। कौन सी चित्र शैली जयपुर व बूंदी शैलियों का मिश्रण है? तो ये है आपके उनियारा चित्र शैली, जयपुर और बूंदी शैलियों का मिश्रण। नेक्स्ट है, किस चित्रकार ने भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के चित्र बनाए हैं? मीर बख्श ने बनाए हैं। अलवर चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो ये माना जाता है विनय सिंह का काल। राजस्थान की किस चित्र शैली में वेश्याओं के चित्र चित्रित किए गए? तो ये किए गए हैं अलवर चित्र शैली में, अलवर चित्र शैली में। नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न, 17 चित्रों का समूह है गुलिस्तां, और गुलिस्तां का चित्रण किस चित्रकार ने किया है? गुलाम अली ने किया है। अजमेर चित्र शैली किस स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत आती है? मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। चित्रकारी में पारदर्शक रंगों का प्रयोग किस पद्धति में किया जाता है? पारदर्शक जो रंगों का प्रयोग है वो वास पद्धति में किया जाता है। वास पद्धति में। किस पद्धति में बारीक वस्तुओं पर चित्रकारी की जाती है? मिनिएचर पद्धति में। मिनिएचर पद्धति जो है इसमें बारीक वस्तुओं पर चित्रकारी की जाती है। मिनिएचर जो है लैटिन भाषा का शब्द है। जुबली नामक संग्रहालय राजस्थान में कहाँ पर है? जुबली नाम का संग्रहालय राजस्थान में बीकानेर में है।
सरस्वती भंडार स्थित है? सरस्वती भंडार कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है, संग्रहालय है ये। किस शासक का शासनकाल किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो सावन सिंह का समय जो है वो किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। भारत की मोनालिसा कही जाने वाली बनी ठनी के चित्रकार कौन है? निहाल चंद है। किशनगढ़ चित्रशैली में सावंत सिंह की प्रेमिका कहाँ की निवासी थी? तो दिल्ली की निवासी थी सावंत सिंह की प्रेमिका। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी की आंखों का चित्रण किसने किया? तो बनी ठनी की जो आंखें हैं उनका चित्रण किया था लाठीदास ने। एक चीज और, किशनगढ़ चित्रशैली में जो आपके बनी ठनी है चित्र, उस पर 1973 में 20 पैसे का जो टिकट है वो जारी हुआ था। 20 पैसे का टिकट जारी हुआ था बनी ठनी पर 1973 में। नेक्स्ट है, किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन को जाता है। किसे जाता है? एरिक डिक्सन को जाता है। किशनगढ़ चित्रशैली के चित्र चांदनी रात की संगोष्ठी के चित्रकार कौन है? अमरचंद। किसका शासनकाल बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है? उम्मेद सिंह प्रथम का काल। बूंदी चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? अहमद खां। पशु पक्षियों की चित्रशैली किस चित्रशैली को कहा जाता है? बूंदी चित्रशैली को। नेक्स्ट है, चित्रशाला महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया। बूंदी चित्रशैली पर योग विलासिता का प्रभाव किसके शासनकाल में पड़ा? भाव सिंह के काल में पड़ा। मुगल शासक जहांगीर ने सर बुलंदी राय की उपाधि किस शासक को प्रदान की? बुलंदी राय की उपाधि रतन सिंह हाड़ा को दी गई। विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रारंभ किस चित्रशैली से माना जाता है? बूंदी चित्रशैली से। कौन सा चित्र बूंदी चित्रशैली में चित्रित किया गया? तो देखिए, बारामासा, रागमाला, राग रागिनी, ये सभी चित्र जो हैं बूंदी चित्रशैली में चित्रित किए गए। और बूंदी चित्रशैली में चित्रित ग्रंथ जो राग भैरव है, राग भैरव, ये भारत के इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया है। राजस्थान की किस चित्रशैली को शिकार की चित्रशैली भी कहा जाता है? तो कोटा चित्रशैली को जो है शिकार की चित्रशैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोटा चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? कोटा चित्रशैली के चित्रकार कौन हैं? तो लच्छीराम, नूर मोहम्मद, गोविंद, ये सभी जो हैं कोटा चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट है, शेर, बतख, मृग, नैनी आंखें किस शैली की प्रमुख विशेषता हैं? तो किस शैली की प्रमुख विशेषता हैं? ये कोटा चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है, किसका शासनकाल जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है? किसका शासनकाल जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है? जसवंत सिंह का काल जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। जोधपुर शैली में चोखेलाव महल का चित्रण किसके काल में हुआ? चोखेलाव महल का चित्रण किसके काल में हुआ? मालदेव के काल में हुआ। जोधपुर चित्रशैली पर मुगल प्रभाव किसके समय में आया? मोटा राजा उदय सिंह के समय में। जोधपुर चित्रशैली से संबंधित चित्रकार कौन है?
छज्जू, सेफू, शिवदास, ये सभी। नेक्स्ट है, जोधपुर चित्रशैली में चित्रित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? ढोला मारू, पृथ्वीराज वेल, वेली किशन रुक्मणी, ये सभी। नागौर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है, किसका शासनकाल कहलाता है? तो आपके बख्त सिंह का काल नागौर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। नागौर चित्रशैली की वेशभूषा को पार्शियन गाउन किसने कहा था? आर.एस. अग्रवाल ने कहा था। नागौर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? तो देखिए, पुरखाराम, मोहनराम, चेलाराम, ये सभी। देवगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल कहलाता है? महाराव जयसिंह का काल देवगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। किस चित्रशैली को कॉकटेल चित्रशैली भी कहते हैं? देवगढ़ चित्रशैली को। देवगढ़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषता क्या है? हाथियों की लड़ाई, राजदरबार का दृश्य और निम्बाला वस्त्र, ये सभी। कौन सा चित्रकार देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित नहीं है? तो नरोत्तम संबंधित नहीं है, बाकी कमल, चोखा, बैजनाथ, ये देवगढ़ चित्रशैली के चित्रकार हैं। चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल किसका काल है? अमर सिंह प्रथम का काल है। नेक्स्ट है, चावंड चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? निसारदीन हैं। राजस्थान चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान चित्रकला का जनक जो है आनंद कुमार स्वामी को कहा जाता है। तो इस प्रकार से 67 क्वेश्चन आज हमने देखे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। जो प्रश्न पूछा गया है कमेंट में उसका उत्तर ज़रूर दें। धन्यवाद।